हेलो फ्रेंड्स। कई लोगों को पुलिस जो है इलीगल तरीके से हैरेसमेंट करती है अवैध कब्जे को लेकर। ठीक है, तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कहाँ पे कब्जा जमीन संबंधी विवाद पुलिस का दायित्व होता है और कहाँ पे नहीं होता है। क्योंकि मेरे पास फ़ोन कॉल्स आता है कि सर हमारा मकान बना था, हम अब जो है पुलिस ये कहती है कि मकान खाली कर दो जबकि मैंने बनवाया था। एक बार कॉल्स आता है कि सर मैं जो है लगभग 20 साल से कब्जा है मेरा, पुलिस कह रही है कि भाई इतनी तारीख तक खाली कर दो। तो ऐसे हैरेसमेंट को आप कैसे रोक सकते हैं भाई? ठीक है, क्या पुलिस को वहां पे पावर है कि नहीं, और नहीं है तो किस कानून से नहीं है, वो आदेश भी मैं आज आपको बताऊंगा साथियों। ठीक है, एक चीज और मैं आपको बता दूं, अगर आप किसी मैटर पर लीगल एडवाइस यानी कि कानूनी सलाह लेना चाहते हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब साथियों मेन मुद्दा कि पुलिस को अवैध कब्जा या कब्जा हटाने का अधिकार है कि नहीं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं साथियों, जहां पर सीमा संबंधी विवाद हो। अब देखिए कब्जे भी कई तरीके के होते हैं, मैं भी बताऊंगा। वीडियो जो है, जानकारी जो है इसके मत करें, अधूरी जानकारी बेकार रहेगी। ठीक है ना। अब साथियों मान लीजिए ये है ए का खेत, ठीक है ना, और ये जो है साथियों ये बी यहां तक कब्जा किए है। ये गाटा संख्या 7, ये गाटा संख्या 8, यहां तक कब्जा है। कब्जा मान लीजिए 3 साल से, 4 साल से, 5 साल से, 6 साल से, या मान लीजिए 1 साल से है। ठीक है, पुराना कब्जा, ये नहीं कि जबरन कर रहा हो, पुराना कब्जा है। अब ए जो है पुलिस से शिकायत करता है, तो पुलिस को ये अधिकार नहीं है कि यहां पे आए पुलिस और ये कहे नहीं चल 8 से कहे, यहां पे कहे भाई ये जो 8 नंबर है यानी कि बी से कहे कि चलो अपना कब्जा हटा लो, फलानी तारीख तक हटा लेना, नहीं तो थाने में बंद। कोई अधिकार नहीं, क्योंकि इसके लिए प्रोविजन ऑलरेडी किया गया है सेक्शन 24 में। ठीक है ना, यहां तक कि लेखपाल को भी डायरेक्ट अधिकार नहीं, सेक्शन 24 में ही अधिकार है। ठीक है, सीमांकन होगा, डिस्प्यूट बाउंड्रीज। ठीक है, सीमांकन के बाद नोटिस दिया जाएगा तब जाके अधिकार है। ठीक है, डायरेक्ट अधिकार नहीं है। अब मान लीजिए आपका प्रतिकूल कब्जा संबंधी है। ठीक है, एक चीज मैं आपसे फिर कहना चाहूंगा, यदि आप कोई लीगल एडवाइस लेना चाहते हैं या आप उत्तर प्रदेश में प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, खतौनी या रजिस्ट्री वगैरह, या आप उत्तर प्रदेश में जमीन खरीद रहे हैं, जमीन खरीदने से पहले आप ये चेक करवाना चाह रहे हैं कि जमीन सही है कि नहीं, खतौनी, उसका डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, दाखिल खारिज, इस पर कोई केस तो नहीं चला, ये चीजें भी आप चेक करवा सकते हैं। ठीक है, अब ये कब्जा मैंने आपको बता दिया सीमांकन संबंधी कोई पावर नहीं है। अभी मैं कुछ केस आपको कानून भी दूंगा। ठीक है ना, कानून अभी जो आपने रिसेंट में देखे होंगे वो कानून मैंने देख रखे, पहले आप बेसिकली समझ लीजिए। ठीक है ना, क्यों नहीं है वो भी समझ लीजिए। अब साथियों मान लीजिए ये जो है ये बी की जमीन है। अब बी की जमीन है और यहां पे ए जो है वो 25 साल से मकान बना के कब्जा करके रह रहा है। ठीक है ना, 25 साल से या 24 साल से रह रहा है। पुलिस को कोई अधिकार नहीं है कि यहां पे 25 साल से बनाए मकान को हटवा दिया। पुलिस करती क्यों है? पुलिस ये तब करती है, एक वैसे मान लीजिए पैसे खा लिए, लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख के मैं कब्जा खाली करा के दे दूंगा और करवाते हो, इलीगल है। पुलिस को पावर नहीं है। पुलिस को पावर कब है वो आप जान लीजिए। ये है ए की प्रॉपर्टी, ठीक है, गाटा संख्या 7। ये है बी की प्रॉपर्टी। ठीक है, अब बी जबरन जाता है ए की प्रॉपर्टी पे कब्जा करने, तो पुलिस को फोन करेगा, पुलिस आएगी, बी को ले जाएगी अंदर और इस पर मुकदमा भी कर देगी। यानी कि जो दबंगई से जबरई से तत्काल कब्जा किया जा रहा है तो पुलिस इसे रोक देगी। उसमें भी एक कंडीशन है, क्योंकि पुलिस को चाहिए भाई शांति भंग नहीं होगी, दबंगई नहीं होगी, कोई किसी को परेशान नहीं करेगा। इसलिए अब बी जो है दबंगई दिखा रहा है, जबरन कब्जा कर रहा है किसी की संपत्ति। ठीक है, अवैध कब्जा तो भूमाफिया एक्ट भी लगेगा। ठीक है ना, तो अगर आप ये समझ रहे हो कि भाई हम किसी की जमीन पे जाके कब्जा कर लें, ठीक है, तो आप गलत सोच रहे हो। ये भूल के भी मत कर देना, वरना पुलिस आपको खींच ले जाएगी थाने में और मारेगी, पीटेगी और आप पे भूम अधिकार और गैंगस्टर जो भूमाफिया है वो भी लगा देगी, गैंगस्टर एक्ट भी लगा देगी। ठीक है, तो अगर आप जबरन कब्जा करना चाह रहे हैं, ठीक है, अगर मान लीजिए ये आपकी प्रॉपर्टी है, ठीक है, ये यहाँ पे रह रहा है, ये ताला लगा के कहीं चला गया। अब मान लीजिए आप कह रहे हो नहीं मेरा मकान है, 10 साल पहले मेरा मकान था, या मान लीजिए मेरा कुछ जमीन वगैरह, आप इसका मकान हड़पना चाहते हो, बिल्कुल भी हड़पने की कोशिश मत करना, वहां पुलिस एक्शन कर देगी। जब आप दबंगई दिखाओगे, जबरन कब्जा करोगे, कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं, जबरन कब्जा, फिर तो पुलिस वहां पे आपको हो सकता है आपको बहुत बुरी कार्रवाई करे, भूमाफिया एक्ट लगा दे, आप गुंडे गैंगस्टर एक्ट लगा दे, ये एक्ट लगा जाए। लेकिन प्रतिकूल कब्जा है, सीमांकन संबंधी विवाद है, या मान लीजिए मालिकाना अधिकार संबंधी विवाद है, वहां पर पुलिस हस्तक्षेप नहीं करेगी, या जहां सीधा समझ लो जहां पे पुराना कब्जा है वहां पे पुलिस हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। ठीक है ना, अब कानून दिखा देता हूं मैं। आप देखिए अब ये कानून क्या कह रहा है वो भी आप जान लीजिए। ठीक है जी,
यहाँ पे कह रहा है जैसा कि हो सकता है कानून के तय नियमों के अनुसार म्यूटेशन प्रविष्टि यानी कि दाखिल खारिज किसी के पक्ष में अधिकार स्वामित्व अधिकार नहीं रखती है। राजस्व रिकॉर्ड म्यूटेशन प्रविष्टि केवल वित्तीय उद्देश्य के लिए होती है। कानून की तय क्रियाओं के अनुसार देखिए, अब देखिए क्या कहा है, यदि टाइटल संबंधी विवाद है कोई, ठीक है, और विशेष जब वसीयत के आधार पर म्यूटेशन होना है, ठीक है ना, तो सिविल कोर्ट का दरवाजा खटखटाना चाहिए, रुख करना चाहिए। अब मान लीजिए ये है ए, ये है बी, ठीक है ना। अब मान लीजिए बी कह रहा है कि नहीं ये वाली प्रॉपर्टी मेरी है, मेरा टाइटल है, ये रही खतौनी। ए कह रहा है नहीं ये मेरी ये रही मेरी रजिस्ट्री। तो अब इन दोनों का टाइटल संबंधी विवाद जाएगा कोर्ट में। पुलिस को कतई हस्तक्षेप नहीं है कि इसमें बीच में ए बी को न्याय दिला दे या इसको टाइटल दिला ले, बिल्कुल भी अधिकार नहीं है। हाँ, अगर बी दबंगई कर रहा है, आगे घर पे जा रहा है, ए दबंगई कर रहा है, लड़ाई वगैरह कर रहे हैं, तो पुलिस क्या करेगी, 151 में कर देगी। मारपीट कर दी तो उस धारा में मुकदमा। भाई अपराध शांति व्यवस्था बनाए रखो, ठीक है ना। अब इसके अनुसार भी देखिए दो कानून ये और है, यदि स्थावर संपत्ति से बेकब्जा किए गए व्यक्ति द्वारा वाद, यानी कि जिसे अपनी अचल संपत्ति से अगर निकाल दिया है, ठीक है, तो वहां पे बेकब्जा करने के लिए वाद ला सकते हो, ये कंडीशन दी गई है, ठीक है ना। अब ये बताइए कि अगर पुलिस को ये अधिकार होता तो इस पे लिखा होता अगर कोई बेकब्जा किया जा रहा है तो पुलिस के पास जाए, पुलिस को वहां से खदेड़ फेंकेगी। इसी के आधार पर एक और है कानून, वो है सेक्शन 134 यूपीआरसी, यानी कि बेदखली के लिए बाद, ठीक है ना। अगर मान लीजिए कोई बंदा इस पे कब्जा किए हुए है, ठीक है ना, ए बंदा जिसकी जमीन नहीं है, ठीक है ना, और बी की जमीन है, तो बी से बेदखली के लिए बात करेगा 134 में, ना कि पुलिस को जाएगा, पुलिस के पास, पुलिस को 5 लाख रुपए दिए कब्जा हटवा, ये इलीगल होगा, पुलिस वालों पे कार्रवाई हो जाएगी, ठीक है। मेरा मतलब समझिए, अगर आप दबंगई दिखा रहे हो बेईमानी तरीके से, हड़पने की तरीके से, या मान लीजिए चोरी करने के, किसी नुकसान आशय करने से आप ये चीजें कर रहे हो तत्काल, तो वहां पे पुलिस एक्शन लेगी। दबंगई मत दिखाना। अगर आपका विवाद है, आप कह रहे हो नहीं मेरी, फिर वहां पे जो है कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, कई बार जो है प्लॉट्स पे विवाद होते हैं, ए कहता है कि नहीं मेरा यहां तक, बी कहता है यहां तक, तो वहां पे भी पुलिस को अधिकार नहीं है। वहां पे अधिकार है पुलिस को तब होता है कि भाई लेखपाल को सूचित करे, लेखपाल कानून को, वो आएंगे पैमाइश करेंगे, भाई इसका यहां तक, इसका यहां तक, तब पुलिस कहेगी भाई ऐसा कर कि यहां तक तू कब्जा कर ले, यहां तक तू कब्जा कर ले, लेखपाल ने नाप दिया है, ठीक है, तब पुलिस करवाएगी, ठीक है ना। क्योंकि बिना लेखपाल, एसडीएम, बिना अधिकारियों के पुलिस का क्या काम भाई, पुलिस क्या जरीब जाने, पुलिस क्या नक्शा जाने, पुलिस के पास क्या रेवेन्यू रिकॉर्ड्स रहते हैं, तो इसलिए, ठीक है। बाकी आप दबंगई करोगे, किसी की जबरन प्रॉपर्टी हड़पोगे, तो पुलिस किसी की जरूरत नहीं, पुलिस वहां पे कार्रवाई कर देगी, ठीक है। और बाकी कई लोगों का क्वेश्चन रहता है कि सर हमें कानूनी सलाह लेनी है, अपना नंबर दे दीजिए, तो भाई हमारा नंबर, कॉन्टैक्ट नंबर जो है वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर मान लीजिए आप कोई डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं, लीगल एडवाइस लेना चाह रहे हैं, ठीक है, या जमीन खरीद रहे हैं तब चेक करवाना चाह रहे हैं, तो करवा सकते हो। व्हाट्सएप पे मैसेज करिए, फीस बता दी जाएगी, पे करने के बाद बात होगी। बार बार मैसेज करके समय बर्बाद ना करें अपना, और ना ही हमारी ऑफिस का, ठीक है जी।